हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है और क्यों हमें ये पढ़ना है, तो इससे पहले बच्चों हम एक सिचुएशन पे थोड़ा सा सोचते हैं, जो आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ था। x और y और यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट दिया था 15,36 या 36,15 ठीक है। 36,15 हमें ये दिया हुआ था। यहाँ पर पॉइंट A दिया हुआ था, ये एक जगह थी और ये एक जगह थी B। अब यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 36 पहले x की वैल्यू, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 15 y की वैल्यू। ये y की वैल्यू होती है जो हाइट होती है, और ये x की वैल्यू होती है। यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है P, यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, जो कि हमें नहीं पता। मतलब ये डिस्टेंस जो है बच्चों हमारा x है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है y, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना इन्फॉर्मेशन पता है कि ये जो डिस्टेंस है AP, जो डिस्टेंस AP है वो जो हमें दिया हुआ है, ये डिस्टेंस AP ये दिया हुआ है 13 यूनिट, है ना। और जो डिस्टेंस है हमारा ये PB जो है बच्चों, ये हमें दिया है 26 यूनिट। क्या हुआ, ये डिस्टेंस 13 यूनिट, ये डिस्टेंस 26 यूनिट। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं AP अपॉन PB, इन दोनों को अगर डिवाइड करें रेशो AP अपॉन PB, तो ये आ जाएगा 13/26 यानी कि 1/2। तो ये जो रेशो है 1:2 में है। रेशो क्या है 1:2, ठीक है। मतलब इस लेंथ के साथ रेशो कितना है 1:2, 1/2 का रेशो है। अब हमें क्या करना है, हमें ये कोऑर्डिनेट x, y निकालने हैं। हमें यहाँ पर इस x, y की वैल्यू बतानी है कि क्या ये x, y की वैल्यू क्या होगी। और हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि भाई ये लेंथ कितनी है x, ये लेंथ पूरी कितनी है 36, ये पूरी लेंथ y है 15 है, ये y है, और ये रेशो हमें पता है। तो इस रेशो की हेल्प से और इन लेंथ की हेल्प से हमें क्या करना है, ये x, y बताना है, मतलब ये और ये बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे यहाँ से जोड़ दूँ बच्चों यहाँ पे और इसको नाम दे दूँ Q नाम दे दूँ, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, इसको भी नाम दे देते हैं ABCD। चलो ये नाम दे दिया। एक ट्रायंगल ये हो गया ACP, ये देखो ACP प्रद्युमन ACP, ठीक है ना। ये इसमें ये लेंथ तो y है, यहाँ देखो यहाँ पे y, और ये x है, और ये जो है ये 1 नहीं है, ये था 13, लेकिन हम रेशो लिख रहे हैं तो इस रेशो को अभी मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। दूसरा ये जो ट्रायंगल है PQB, एक और ट्रायंगल है PQB, इसमें ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली P से Q, देखो ये पूरी 36 और ये x, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 36 माइनस x। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 36 माइनस x। इसी तरह ये लेंथ 15 और ये लेंथ y, देखो ये लेंथ y है तो 15 माइनस y, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 15 माइनस y और 36 माइनस x। और ये हमारा 2 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट रेशो में। ये दोनों बच्चों जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं एंगल से। ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये 90 डिग्री का एंगल। किसी भी ट्रायंगल में, किन्हीं 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर हो जाएं तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है उसमें, है ना। जैसे 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो 30 और 40 वैसे तो होगा नहीं। सपोज 90 है, चलो 30 और 90 120, तो ये 60 होगा। ये भी 30 और 90 तो ये 60 होगा। ऑटोमेटिकली तीसरा बराबर हो जाता है। तो बाय एंगल हम देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल कौन से, ACP, ट्रायंगल ACP, ये सिमिलर का साइन है A, और यहाँ पे कौन है P, ध्यान रखना उसी ऑर्डर में चलेंगे। 90 वाला C है, 90 वाला Q है, तो बीच में आ रहा C, तो ये बीच में Q आएगा। और जो ये वाला थर्ड वाला किसके, B के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलैरिटी में क्या होता है, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, जैसे यहाँ पे AC,
या यहाँ से देख लें AC डिवाइडेड बाय PQ इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय PQ इक्वल टू CP, उसी ऑर्डर में चलेंगे, QB इक्वल टू तीसरी साइड क्या बची AP और यहाँ क्या बची PB। ये हमेशा बराबर होता है, ये रेशो बराबर होते हैं, सिमिलैरिटी में बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल इक्वल होते हैं। सिमिलैरिटी होती है फोटोकॉपी, है ना, मतलब उसके जैसा, और कॉन्ग्रुएंसी होती है बिल्कुल जुड़वा उसी की तरह। तो यहाँ पर ये रेशो हमारा बराबर होगा, ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब A और C, P और Q। यहाँ पे C 90 का Q 90 का, तो Q यहाँ रहेगा, A वाला P के बराबर, तो AC के साथ PQ, CP के साथ QB, उसी ऑर्डर में AP के साथ PB। जब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर तो वहाँ अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि AC अपॉन PQ मतलब ये रेशो बराबर होगा। तो ये रेशो, ये साइड कितनी है हमारी X, तो x के नीचे कौन आएगा 36 माइनस एक्स, ठीक है। ये साइड कितनी थी y, ये इसके नीचे कौन आएगा 15 माइनस वाई, और ये इसकी ये वाली साइड कितनी है 1 और ये कितनी है 2। देखो मैंने 1 के साथ 2 ले लिया, अगर मैं 13/26 भी लेता जो हमने ओरिजिनल में, तब भी 1/2 हो जाता कट के। अब मेरे को सॉल्व करना है तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है, ये आपस में सब बराबर है ना, ये इसकी भी बराबर है इसकी भी, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। x/36 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2, तो 2 इधर चला जाएगा 2x और ये इधर चला जाएगा 36 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये x इधर आके जुड़ जाएगा बच्चों, तो 3x इक्वल टू 36, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 36/3। तो यहाँ से देखो हम x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू 12। सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन y/15 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। ये इधर चला जाएगा तो 2y, ये इधर चला जाएगा 15 माइनस वाई, y इधर आके जुड़ जाएगा तो 3y इक्वल टू 15 और y आ जाएगा 3 5 जा 15। तो y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 12y, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा 12,3 है। क्या है 12,3 है। तो हम क्या कर पाए यहाँ पर, हम ये पॉइंट निकाल पाए। अगर हमें ये रेशो पता है, अगर हमें ये रेशो पता है तो हम ये पॉइंट यहाँ पर निकाल पाए। तो हमें यही करना है, इसी के लिए हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सिचुएशन क्या है हमारे पास, इस एग्जांपल से हमारे पास क्या सिचुएशन होने वाली है वो देख लेते हैं, और इसी तरीके से हम उसके फॉर्मूले का निर्माण करेंगे, हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो सिचुएशन क्या है, सपोज हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, मुझे इसका ये फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पता है x1, y1, ये मेरा कोई पॉइंट है b, x2, y2, और यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट आ जाता है इस लाइन पर कहीं पर भी इन बिटवीन, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया p, इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, एक्स वाई है, ये पता होंगे, हो सकता है ये ना पता हो, है ना। तो इस पॉइंट ने क्या करा, इसके सेक्शन कर दिए, कितने सेक्शन कर दिए, दो हिस्से कर दिए ना, A to P, P to B, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा सेक्शन। तो और ये रेशो हमें पता है, सपोज ये M1 है और ये M2 है, रेशो क्या है M1:M2। रेशो जब हम बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये M1 है, इन दोनों को डिवाइड करके M1 M2 आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 12 है और ये है 36, तो मैं रेशो बोलूँगा 12/36, तो रेशो मेरा M1 M2 है। ना कि ये मतलब होगा कि भाई ये वैल्यू हमारी, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जैसे इसे 12 से काट दें, तो ये नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू 1 है ये वैल्यू 3 है। रेशो 1:3 का है, रेशो 1:3 है, लेंथ 12 है, हमें रेशो पे फोकस करना है, रेशो कितना आ रहा है कट फिट के। तो मैं यहाँ पर M1 लिखूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है हमारा M1 ही होगा, M1:M2। इसका मतलब ये है कि जो रेशो है, रेशो AP/PB का वो M1/M2 है, ये है रेशो, दैट इज M1:M2, ये रेशो है कि उन्हें डिवाइड करके ये वैल्यू मिलेगी M1/M2, कुछ नंबर होगा बाद में देख लेंगे। तो कितनी चीज़ हो गई, एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट P ने इसके सेक्शन कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, ठीक है, ये पॉइंट B हो गया और M1 और M2। तो ये x को निकालने का क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू यहाँ से यहाँ जाएंगे M1x2 पे, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x वाला मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारा बच्चों x के लिए फॉर्मूला है, x ऐसे निकलेगा और y कैसे निकलेगा, M1y2, y वाले के लिए y से मल्टीप्लाई होगा M2y1 और अपॉन M प्लस M2। तो ये हमारा y के लिए फॉर्मूला है। तो बस हमें यही फॉर्मूला लगाना है, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। इफ़ अ पॉइंट P,
ये पॉइंट P है, इसने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, AB का डिवाइड कर दिया, सेक्शन कर दिया, टुकड़ा कर दिया। इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट AB इनटू टू पार्ट सच दैट द रेशो ऑफ दैट पार्ट इज m1 m2, अगर उनके पार्ट का जो रेशो है m1 m2 है, अगर किसी पॉइंट P ने किसी लाइन सेगमेंट के दो हिस्से इस तरीके से करे हैं कि उनका रेशो m1 m2 है, तो उस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब उस P की जो x और y की वैल्यू होगी इस फॉर्मूले से दी जाएगी, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वहाँ नहीं जा रहे हम, प्रूफ कैसे होने वाला है, ये प्रूफ कैसे होगा, उस पर ना जाके हम इस पर प्रॉब्लम करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आगे फिर देखेंगे कि स्पेशल केस इसमें क्या बनेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम है कि भाई ये बताओ, क्वेश्चन है यहाँ पे कि एग्जाम्पल 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट 4, -3, एक पॉइंट ये दिया है हमें, ठीक है, और एक और दिया है 8,5 ये बोला है ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए हमारे, एक हो गया A, क्या हो गया 4, -3, एक हो गया B 8,5। एक पॉइंट P है जिसने इसके हिस्से कर दिए दो, किस में, किस रेशो में, 3:1 में। बच्चों जो फॉर्मूला लिखा है इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, x की जो वैल्यू है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू का फॉर्मूला है y इक्वल टू m1 y2 प्लस y2 या m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आपको K/1 लेने की ज़रूरत नहीं है। कई जगह ये लेते हैं, उससे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थ्रू आउट सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करने वाला हूँ, इसी को बस आप याद रखें, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी वो रेशो दे देता है ना, तब दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अभी तो शुरू में रेशो में लगा देते K/1, तो हम बचेंगे K/1 से, वो भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, वहाँ उससे भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन इस मेथड में आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, उससे भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसी से याद करें, कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं फिर, तो ये ध्यान में, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखें, हम इसी से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो m1, ये हमारा m1, ये हमारा m2, ठीक है, ये हमारा x1 और ये हमारा y1। ध्यान दो, m1 के साथ x1 y1 लिखना है, m2 के साथ x2 y2 लिखना है। कोई बच्चा अगर यहाँ पे m1 लिख देता तो मैं से x1 y1 ले लेता, ऐसे x2 y2 ले लेता। अब सब वैल्यू हमें पता है, m1 की पता है, m2 की पता है, x1 y1, और ये हमारा x, y, तो ये फार्मूला है ही। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 3 × 8 ये प्लस 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, तो x कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 4 1 4 24 और 4 28 अपॉन 4। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो 7 आ गई। y पे आ जाते हैं, y इक्वल टू 3 × 5 यानी कि 15 है ना, सीधा लिख देते हैं। 1 × -3 यानी कि -3 अपॉन 4, तो 15 में से 3 गया 12, 12 अपॉन 4, तो ये आ गया 3। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट बने P के क्या बने, 7,3। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये पॉइंट हमें ये दे दिया, ये दे दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये पॉइंट पूछ लिया। कभी कभी क्या होता है, पॉइंट बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, रेशो पूछ लिया। कभी कभी ये वाला बता दिया, रेशो बता दिया, ये तो ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमसे कुछ चीज़ दे के वो कोई अननोन चीज़ हमसे पूछ सकता है। तो फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। अब एक स्पेशल केस है कि अगर मिड पॉइंट हो जाए, ये जो पॉइंट P है ये बिल्कुल बीचों बीच आए, बिल्कुल सेंटर में है ना, इफ़ P इज़ अ मिड पॉइंट, इफ P इज़ अ मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट होता है बच्चों तो जो हमारा रेशो है वो 1:1 में चलेगा। मिड पॉइंट होने का मतलब है भाई यहाँ तो हो गया A, यहाँ हो गया B, और B, ये P बिल्कुल बीच में होने का क्या मतलब है, अगर ये 10 यूनिट है तो ये भी 10 यूनिट होगा, ये 20 यूनिट है तो ये भी बराबर हिस्से होगा ना, तो बराबर हिस्से में रेशो हमारा 1:1 का चलेगा। जैसे बिल्कुल बीच में है P, तो अगर ये मान लो 10 यूनिट होता तो ये भी तो 10 यूनिट ही होता, तो 10/10 कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो इफ P इज़ मिड पॉइंट देन m1 हमारा 1 हो जाएगा और m2 भी कितना हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएंगे। देयरफॉर x का जो फॉर्मूला था यहाँ पे हो जाएगा 1 × x1 प्लस 1 × x2, दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे, 1 + 1, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया,
x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर तो वही रहेगा। तो ये मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला, और y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सीधा बिल्कुल, है ना। इस केस में जैसे यहाँ पे आपको दे दे वो कि भाई ये पॉइंट 3,4 है और ये है 7,6 और ये मिड पॉइंट है। अब x और y बताओ, तो सिंपल है, x में क्या करना है, जब मिड पॉइंट है 3 + 7 दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, 4 + 6 y के लिए, इनको जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। तो मिड पॉइंट में तो बहुत ही आसान है, 10/2 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट में क्या है, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये मिड पॉइंट का है। ये क्या है, मिड पॉइंट का। ये क्या है बच्चों, मिड पॉइंट का है मिड पॉइंट का। एक चीज़ और, ऑन x एक्सिस पे जब भी हम पॉइंट लेंगे बच्चों, तो हमारा पॉइंट होगा x, 0, y की वैल्यू 0। ऑन y एक्सिस, जब हम y एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो x को 0 लेंगे, और ये ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस पे हमें बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट। तो इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है किस रेशो में डिवाइड करता है इन दो पॉइंट को। दो पॉइंट दे रखे, ध्यान से समझना है कि क्या पूछा है। ये वाला पॉइंट इन दो पॉइंट को डिवाइड करता है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। बी में क्या है, 3,-8, और यहाँ कहीं इसके इस सेगमेंट के बीच में कहीं पर हमें नहीं पता, अभी ये पॉइंट आ गया P-4,10। अब हमसे रेशो पूछ लिया, जो मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ मिस कर देगा आपको, रेशो बताओ, तो कुछ नहीं करना है, M1 M2 और अपना भाई फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा XY है, जिसने डिवाइड करा वो XY है, किनारे वाले X1 Y1 X2 Y2, X1 Y1 और X2 Y2, ठीक है ना। बस एक चीज़ वही याद रखनी है, बीच वाला पॉइंट XY, इधर वाला X1 Y1, इधर X2 Y2, इधर M1, इधर M2। अब x का फॉर्मूला लगा देंगे। x का फॉर्मूला तो हमें पता है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M प्लस M2। तो x इक्वल टू, देखो M1 हमें पता नहीं, बहुत बढ़िया, M1 इंटू 3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 3M1 हो गया, प्लस M2 इंटू -6, तो माइनस का 6M2 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2। अच्छा x कौन है, x -4 है, तो -4 है। जब भी रेशो निकालना है तो हमारा काम इसी से चल जाएगा। कई जगह वो K/1 ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे K/1 ले लेते हैं, आप K/1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसी से हो जाए, कहानी है ना, क्यों दो फार्मूला याद रखने, कन्फ्यूज़ क्यों ना। तो जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो एक ही फार्मूला याद रखें, दूसरा ट्राई करें करने की, कोई दिक्कत नहीं है, K/1 से भी बता देंगे। देखो अब ये इधर ले आओ मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें हमें y की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। तो ये इधर आके -4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो दोनों माइनस के ही हो गया, दोनों 4 से मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 जब 4 इंटू M1 4M1 माइनस का 4M2, इधर क्या बचा 3M1 और माइनस का 6M2। हमें निकालना है रेशो, तो ये M1 वाले M1 के पास ले आओ, ठीक है, और M2 वाला M2 के पास ले जा लो ये। तो ये तो इधर आके माइनस हो गया, अब यहाँ पे बचा ये, और ये इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 7M1, इधर हो गया माइनस का 2M2। अब ये माइनस माइनस तो समाप्त कर देंगे एक दूसरे को। इस M1 के नीचे इस M2 को ले आओ उठा के, क्योंकि हमें रेशो निकालना है, तो M1 अपॉन M2 ये डिवाइड में आ गया। इस 2 के नीचे इस 7 को ले जा लो, तो रेशो हमारा आ गया, देयरफॉर रेशो जो बना वो 2:7 का बना, 2 और 7 का रेशो बन गया, है ना। हमें निकालना था रेशो, तो रेशो हमारा आ गया 2 और 7 का। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है जो बुक में करा देते हैं K/1 से, आप उससे भी कर सकते हो। M1 M2 ना मान के आप इसको K मान लो, इसको 1 मान लो, फिर क्या करना है, वही x की वैल्यू -4 इक्वल टू K इंटू 3K, 1 इंटू -6 अपॉन K प्लस 1 हो जाएगा, है ना। M1 की जगह ये हो गया, M2 की जगह ये हो गया, ये इधर आ गया -4 K प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इधर 3K -6, तो -4K -4 इक्वल टू 3K -6। इस 3K को इधर ले आओ, तो -4K -3K, इस 4 को इधर ले जा लो, -6 + 4, तो ये हो गया बच्चों -7K इक्वल टू -2। तो ये माइनस से माइनस तो खत्म, समाप्त हो गया, और ये 7 नीचे चला गया। तो हमारा रेशो यही होता है 2:7 का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको एक जगह दिक्कत आ जाती है
जब हमें रेशो ना देके या रेशो देके हमें वो वैल्यू ना पता हो। ठीक है, क्या बात समझ में नहीं कि भाई जैसे हमें x1 और x2 नहीं पता और ये रेशो नहीं पता, या मैंने इसको K/1 मान लिया और ये मेरे को नहीं पता, तो ये निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी कि जब हमें वहाँ पे ये K/1 लेना हो। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप K/1 से ना करें, आप ऐसे ही कर लें, कर लोगे तो भी कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में जो हमें पूछा है कि ये बताओ, एक तरीका और होता है बच्चों उसका निकालने का, वो भी बता दें क्या? चलो वो भी देख लो कि हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं। एक और ये था 4:4 - 3 8 5, यही तो था। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था ये वाला कि भाई यहाँ पे था -6, 10 और यहाँ पर था 3, 8 माइनस का, और यहाँ पर था -4, 6। ये A, ये P, ये B। तो अगर मुझे ये लंबाई लेंथ पता चल जाए, ये लेंथ पता चल जाए, मैं दोनों को डिवाइड करके निकाल सकता हूँ। तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मतलब यही तो निकालना है, मैं रेशो AP/PB तो ही निकालना है भाई। तो मैं AP निकाल लेता हूँ, तो AP तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है। -4 + 6 का स्क्वायर है ना, प्लस क्यों होगा, माइनस, यहाँ से माइनस करते हैं ना, तो -4 माइनस, और ये खुद प्लस का है 6 - 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 में से 6 गया -4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, √20। और PB कैसे निकालेंगे, PB ऐसे निकालेंगे, 3 माइनस, और ये माइनस का खुद है तो 3 + 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस -8 - 10, -8 - 10 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो गया भाई 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 9 का स्क्वायर 81, और 18 का स्क्वायर 324, तो 324 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, 8 और 2 10 का 0, 405 हो गया, 405 हो गया। अगर मैं इसके फैक्टर करूं 20 के, देखो तो ये बनेगा 5 × 2 × 2, तो यानी कि 2√5। और अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा 405 के 5 से, तो 5 × 8 = 40, ये, और ये बन जाएगा बच्चों 9 × 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 9 × 9, 9 का पेयर बन गया, 9 बाहर निकल गया, 9√5। तो ये वाली वैल्यू हमारी 9√5 है, ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ हमारी 2√5 है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, 2√5 को 9√5 से, हैं तो कितना आ जाएगा, तब भी यही आ जाएगा भाई, 2:9 आ रहा। अब 2:, अच्छा मैंने ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिया मैंने इन दोनों का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये 9√5 आया और ये 2√5 आया, तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये वाला 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। मैंने ये दरअसल ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया बजाय इसके, ये करना था, कोई बात नहीं। अगर ये कर लिया तो इस पूरे में से इतना घटा देंगे, ये तो 2√5 आया, ये पूरा 9 बार आया, ये 9 टाइम, ये 2 टाइम, 9 में से 2 माइनस कर दिया तो 7 टाइम बचा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी करते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है, तो हम चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। ये बुक में दिया था इसलिए मैंने बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसे कैलकुलेट करा जा सकता है। प्रॉब्लम नंबर 8 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, 3 हिस्से कर देता है और पॉइंट हमें ये दिए हुए, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ A 2, -2, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ B -7, 4। दो पॉइंट ने क्या करा, इसके ट्राइसेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट आया, 3 हिस्से कर दिए, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आया P, यहाँ पे एक, तो कितने हिस्से को, 1 2 3। ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्से है ना, ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्से और 3 इक्वल हिस्से। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में करा, सेम रेशो में, बराबर बराबर रेशो का ट्राइसेक्शन। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1 में चलेगा, ये भी 1 में चलेगा, ये भी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, तो 1:1:1 का रेशो चलेगा, 1:1:1 का रेशो चलेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस क्यू को भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये 1 और ये 1, तो ये पूरा क्या हो गया, 2 हो गया, और ये पॉइंट हो गया अभी हमारा XY, ठीक है। क्यू को भूल गए, अभी बाद में निकालेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ
ये 2 ये 1, तो m1 हमारा 1 हो गया और m2 हमारा 2 हो गया और ये xy हो गया, तो x निकाल सकते हैं। तो सपोज वो जो हमारे पॉइंट थे, सपोज p x, y एंड q, अभी q तो हम भूल गए हैं लेकिन q को बाद में निकालेंगे, तो x डैश y डैश मान लेंगे उसे, क्योंकि ये तो xy है तो कुछ और होगा। x डैश y डैश आर रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट, ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो पहले हम क्या कर गए, q को थोड़ी देर के लिए भूल गए कि q है ही नहीं, तो ये पूरा हमारा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 इंटू -7, मतलब 7 इंटू 1 प्लस 2 से इधर आओ 2 पे 2 इंटू 2 और अपॉन में 1 प्लस 2, क्योंकि ये 1 है ये 2 है। तो x कितना हो जाएगा, -7 प्लस 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा -3 अपॉन 3, तो ये माइनस का 1 आ गया। तो ये तो हमारा 1 आ गया माइनस का। अब चलते हैं y की तरफ। तो y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, y के लिए वही फॉर्मूला है 1 इंटू 4 है ना, या 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। तो y इक्वल टू 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, ये अपॉन 3, तो 4 - 4 0 और 0 अपॉन 3 0, 3 मत लिख देना नालायक को, 3 लिख दे, तो 0 के नीचे नंबर होगा कुछ भी सिर्फ 0 को छोड़ के, तो वो 0 ही आएगा। तो ये हमें ये मिल गया। अब q निकालना है, x डैश y डैश है ना। अब p को भूल जाओ, अगर मैं p को भूल जाऊँ तो बच्चों ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा। तो फिर वही काम कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका है कि इस पूरे को ही जो भूल जाए हम, क्योंकि ये तो हमारा निकल चुका है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, देखो ये बीच में आ गया ना, तो हम ये वाला लगा देंगे मिड पॉइंट कि भाई उसे भूल जाओ, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये बिल्कुल बीच में, बिल्कुल 1 1 का रेशो। तो q हम यहाँ लिख देंगे q इज मिड पॉइंट आ गया भाई, ये बिल्कुल बीच में आ गया। किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ पी बी का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट निकलता कैसे, तो ये x डैश इज इक्वल टू, बच्चों भी x1 y1 का काम करेगा, तो x कैसे निकालते हैं, x वाले को जोड़ दो, -7 -1 अपॉन 2, तो -8 अपॉन 2, तो -4, y डैश y वाले को जोड़ दो, 0 प्लस 4, तो 4 अपॉन 2, तो ये हमारा 2 आ गया। तो ये -4, 2 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, ट्राई सेक्शन बोल रहा है, कभी कभी 4 सेक्शन बोल देता है, तो ऐसे एक एक पॉइंट के बाद हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो हम इस पर एक्सरसाइज भी करेंगे पूरी, तो अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमें करनी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 8 था। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। फाइंड द रेशो, देखो वही आ गया वाई एक्सिस पे, फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड, वाई एक्सिस डिवाइड्स, वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, और फाइंड द रेशो, रेशो पूछा है आपसे, फाइंड द रेशो, रेशो मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है भाई, वो m1:m2 पूछना चाह रहा है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट, जो इन दो पॉइंट को जोड़ के बनती है। अच्छा मैं एक्सिस पे बनाऊँ इसे, ये लो मैं एक्सिस पे बनाता हूँ, थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। तो 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, एक ये दे रखा है बच्चों 5, -6, और एक और दे रखा है -1, -4। ये 2 पॉइंट देखो कहाँ होगा, तो पहले x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, और फिर y की वैल्यू -6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरफ कहीं होने वाला है ये 5, -6, यहाँ होने वाला है पॉइंट ए। और ये पॉइंट भी -1, 4, तो x की वैल्यू -1, तो -1 इधर, y की वैल्यू -4, 1 2 3 4 इधर होगा, थोड़ा सा ऊपर ही होगा, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं, है ना। एग्जैक्ट तो बनाना नहीं, सिर्फ समझने के लिए बनाना है। ये हमारा पॉइंट भी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो भाई, ये जोड़ दिया, तो ये y एक्सिस देखो, ये y एक्सिस ने इसको यहाँ पे कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट ने डिवाइड कर दिया, इसका एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो बस यही रेशो पूछा है कि y एक्सिस इन 2 पॉइंट को जहाँ से डिवाइड करती है वो रेशो बताओ। तो ये पॉइंट हमारा P हो गया जो डिवाइड करता है P। अब मैंने क्या बताया था, y एक्सिस पे पॉइंट कैसा लेना है, 0, y, क्योंकि y पे तो x 0, तो 0, y ले लिया हमने पॉइंट, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको k और 1 लेना है या m1 m2 लेना है। फिलहाल तो मैंने m1 m2 ले लिया, तो रिक्वायर्ड रेशो हमारा m1 m2 आएगा,
रिक्वायर्ड रेशो जो हमें रेशो निकालना है वो है m1/m2 या m1:m2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, चलते हैं। अब इसमें जो वैल्यू हमें पता है हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। x की वैल्यू 0 है, इसको यूज़ करेंगे, ना कि y को। तो मैं देखो इस वाली वैल्यू को यूज़ करता हूँ। किसको? इसको। तो x इक्वल टू क्या था? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 है, पहली वाली वैल्यू x की। m1 इंटू 5 यानी कि 5m1 और m2 इंटू -1 यानी कि -m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इक्वल टू 0 चल ही रहा है। तो ये पूरी वैल्यू इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो गया। इधर क्या बचा? 5m1 माइनस m2। अब इस m2 को इधर ले आओ, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो m2 इक्वल टू 5m1। इसके नीचे भाई 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना यहाँ पे, तो ये 5। लेकिन हमें निकालना है m1/m2। क्या निकालना है? m1/m2। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 × m2, तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये m2 डिवाइड में चला जाएगा इसके नीचे, और ये 5 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा 1 के नीचे और m1 के नीचे चला जाएगा m2। तो इससे हमें रेशो मिल जाएगा। तो m1:m2 क्या आया? 1:5 आया। 1:5 आया। 1:5 आया। अब मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ जो आप सीधा भी बता सकते हो, सीधा भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो, सीधा भी बता सकते हो कि इफ y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। सपोज करो इन दो पॉइंट को कोई y एक्सिस डिवाइड करती है, ये दो पॉइंट हमें दे रखे, और इसको कौन डिवाइड करती है? y एक्सिस डिवाइड करती है। देन रेशो m1/m2 पता है क्या आएगा? m1/m2 आएगा -x1/x2। सीधा -x1/x2। जैसे यहाँ देखते हैं y एक्सिस डिवाइड कर रही, x1 y1 x2 y2। तो मेरा m1/m2 क्या आना चाहिए? -x1। ये मेरा x1 है ये, ठीक है ना? x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो -x1/x2। तो माइनस प्लस 1/5 ये आएगा सीधा। अगर y एक्सिस डिवाइड करती है तो x1/x2 माइनस का, और अगर x एक्सिस डिवाइड करती है तो y1/y2। फॉर x एक्सिस के लिए रेशो हो जाएगा, x एक्सिस के लिए रेशो हो जाएगा -y1/y2 सीधा। ठीक है, तो अगर y एक्सिस डिवाइड करती है तो ये, x एक्सिस डिवाइड करती है तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे वो बोले कि भाई एक पॉइंट है 3,2 और एक है 5,-4, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही। कौन डिवाइड कर रही? x एक्सिस। आप रेशो बताओ। तो रेशो आपका होगा m1/m2 इक्वल टू -y2 ये है अपॉन y1 ये है, सीधा 4/2। तो 2:1 आ जाएगा। और अदरवाइज फॉर्मूले से निकालेंगे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये आपकी हेल्प कर सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने में। जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो इतना टाइम तो नहीं होता कि हम फॉर्मूले पे जाएं और फिर सॉल्व करें, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी हमें पता होने चाहिए। जादू। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं अगर कमेंट करोगे तो मैं फॉर्मूले आपको बता दूंगा, बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हो। तो कमेंट करें, बताया ज़रूर कि सर हमें ये फॉर्मूले सिखाओ, है ना, हमें भी कुछ शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी देख लेते हैं और उसके बाद करते हैं छुट्टी। अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। छुट्टी तो मैं ऐसे बोल रहा जैसे तब तक जाओगे नहीं भाई, कभी भी जा सकते। इफ द पॉइंट, 4 पॉइंट दे रखे, 6,1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पेज 110, नई वाली बुक के साथ, नए सिलेबस के साथ। पुरानी बुक को ना देखें, कहीं ढूंढते फिर रहे हो और बोले कि आदमी क्या बोले जा रहा है, इसे पता ही नहीं है कि नहीं है। तो नई पुस्तक में है, ठीक है, जरूर देखें या टिक कर लें। यह है पॉइंट P,3। 4 पॉइंट दिए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये 4 जो हैं एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। वर्टिसेस मतलब उसके कोने हैं, और ऑर्डर में लेना है तो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं A। चलो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं यार,
ऐसे ही होता है ना पैरेललोग्राम? अरे सर ऐसा नहीं होता है, अरे ऐसे ही होता है भाई। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी कॉमा 3। तो ये चारों वर्टिसेस हैं, चार कोने हैं पैरेललोग्राम के, हमें पी की वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं जिससे हम इस पी को निकाल दें। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल बीच में काटते हैं, बराबर यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। बिल्कुल बाइसेक्ट मतलब जितना हिस्सा इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर। बाइसेक्ट का मतलब 20 से बिल्कुल बराबर टुकड़े कर देना। ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये मतलब ये रेशो 1:1 में चलेगा, ये रेशो 1:1 में चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे थोड़ा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को बराबर बराबर काटते हैं। ऐसे लिख देना, टीचर को लगे ऐसे बहुत आता है। अगर काटते हैं तो ये जहाँ पर ये काट रहे हैं, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो पहले मैं इस एक्स वाई को इसकी हेल्प से निकालूंगा डी बी की, फिर मैं इस एक्स वाई को ए सी की हेल्प से निकालूंगा। अब मैं किसी की भी हेल्प से निकालूँ, ये तो अपनी जगह फिक्स है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। नाउ इफ P इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, अगर ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इसको ऐसे लिखो पी एक्स कॉमा वाई, देन तब क्या होगा, तब होगा ये कि अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब ए सी का और डी बी का, देन तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट हो गया ना, इसका मिड पॉइंट हो गया, तो p + 8। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x वाले को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, और हमें तो p ही निकालना है, y के लिए मेरे को ज़रूरत भी नहीं है भाई, मेरे को तो p निकालना है, दूसरे को मेरे को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, p और 8 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से निकालता ये वाला x, अगर मैं इसकी हेल्प से निकालता ऑल्सो, अगर मैं x को इसकी हेल्प से निकालूं तो 6 + 9 / 2, तब ये आता, यानी कि 15/2 आता। अब ये x क्या है, मैं इसकी हेल्प से निकालूं, इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, अलग हो नहीं सकती, एक कॉमन पॉइंट है। तो मतलब ये वाली x और ये वाली x की वैल्यू बराबर होगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। देयरफॉर p + 8 / 2, 15/2, ये 2 और 2 तो एक दूसरे को मारेंगे क्योंकि ऊपर जाना था, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p = 15 - 8, तो p बच्चों 7 आ गया। तो p की वैल्यू आई 7। आज की वीडियो को यहीं करते समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।